विभाग की पोल खुली है। दरअसल कटिहार में बिजली विभाग की लापरवाही से एक उपभोक्ता को 18,56,132 करोड़ का असामान्य बिजली बिल आया है। ये समस्या स्मार्ट मीटर से जुड़ी हुई है, जिसके कारण कई जगहों पर लोगों को अधिक बिल आने की शिकायत हुई है। लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं और सरकार और बिजली कंपनी के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत को अदालत ने जमानत दे दी है। मानहानि का ये मामला बीजेपी नेता किरीट सौम्या की पत्नी मेघा सौम्या की ओर से दायर किया गया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने गुरुवार को इस मामले में 15 दिन की जेल की सजा को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ पैन इंडिया कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। सभी शूटर्स की गिरफ्तारी पंजाब और अन्य राज्यों से की गई है। पुलिस ने शूटर्स के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़े हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल नार्वेकर को लेकर आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि राहुल 40 से 50 हजार की बढ़त के साथ जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने 5 साल में जो काम किया है उसके अनुरूप यहां की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। वो 40 से 50 हजार की बढ़त के साथ जीतेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2024 में भाग लिया है। इस वर्ष का विषय शहरी परिवहन समाधानों का मानकीकरण और अनुकूलन था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर प्रकाश डाला और इस वृद्धि के लिए पिछले 1 दशक में देश के सामाजिक आर्थिक विकास और शहरीकरण का श्रेय दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मंत्री जी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। झारखंड का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। इस बीच नेताओं के एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता पशुपति नाथ सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए कहा, हेमंत सोरेन ने नई योजनाओं की घोषणा इसलिए की क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उनके खिलाफ हैं। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी ने जानकारी दी है कि उन्होंने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर मुंबई पुलिस को अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही न्याय मिले और मामले में कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने मुंबई पुलिस को बता दिया है कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम एक परिवार के रूप में सोचते हैं। हमने मुंबई पुलिस को अपने जवाब दिए हैं। मैं उम्मीद और प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे पिता को न्याय मिलेगा। हमारा पूरा परिवार बिखर गया है। मुझे उम्मीद है कि कानून कायम रहेगा। जम्मू और कश्मीर के राजौरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक इफ्तिखार अहमद ने शपथ लेने के बाद ही एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उनके इस कदम से क्षेत्र में संपर्क और बुनियादी ढांचे में जबरदस्त सुधार होगा। दरअसल विधायक इफ्तिखार अहमद ने आज राजौरी पलुलियन मेन रोड करियर से नवदुर्गा मंदिर और ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद तक सड़क का उद्घाटन किया। इस विकास परियोजना पर 1 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि करहल की जनता सिर्फ इस चुनाव में नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में भी तेज प्रताप जी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। भाजपा के लोग सिर्फ हवा बनाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी हवा बनाई लेकिन वो सफल नहीं हुए। जिस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की है। उनसे भारत जर्मनी की दोस्ती को गति देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान भारत और जर्मनी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया।